हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रीड लेवल 2 2017 लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत में हुआ, छात्राणां भाव प्रकाशन शक्ते विकास भवति ए वादिवाद विधिना, बी पारायण विधिना, सी प्रश्नोत्तर विधिना, डी पाठशाला विधिना। तो इसका आंसर होगा ए वादिवाद विधिना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृते संरक्षणे का पत्ती नितरामुपयुक्ता भवति ए भंडारकर पत्ती, बी परंपरागत पत्ती, सी पाठ्यपुस्तक पत्ती, डी निर्बाध पत्ती। तो इसका आंसर ए नहीं होगा, क्या होगा, बी परंपरागत पत्ती। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सौलभ्य संपादनम इति कस्य पत्ते उद्देश्यमस्ति ए निर्बाध पत्ते, बी भंडारकर पत्ते, सी पाठ्यपुस्तक पत्ते, डी परंपरागत पत्ते। तो इसका आंसर होगा सी पाठ्यपुस्तक पद्धति। अगला क्वेश्चन है, क शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास तीव्र गति माध्याति ए आभास्य सिद्धांत, बी रुचि सिद्धांत, सी मौखिक कार्य सिद्धांत, डी सक्रियता सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा डी सक्रियता सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, क सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत इति नामना जायते ए अभ्यास सिद्धांत, बी स्वाभाविकता सिद्धांत, सी बहुमुखी सिद्धांत, डी अनुपात क्रमस्य सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा ए अभ्यास से सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, कति विधेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादन भाषाया सांकेतिक प्रयोजनम अस्ति ए त्रिविधेषु, बी चतुर्विधेषु, सी द्विविधेषु, डी पंचविधेषु। तो इसका आंसर होगा बी चतुर्विधेषु। अगला क्वेश्चन है, छात्राणां द्वितीय लक्षितो अधिकम विशेषम की नामकम कौशलम अस्ति ए श्रवण कौशलम, बी पठन कौशलम, सी भाषण कौशलम, डी लेखन कौशल। तो इसका आंसर होगा सी भाषण कौशलम। अगला क्वेश्चन है, वर्णोच्चारण शिक्षण कस्य नियमित प्रशिक्षण भवति ए स्वरयंत्रस्य, बी श्रवणेन्द्रियस्य, सी घ्राणेन्द्रियस्य, डी स्पर्शनेन्द्रियस्य। तो इसका आंसर होगा ए स्वरयंत्रस्य। अगला क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया केषां विशेष भूमिका अस्ति ए दर्श्य उपकरणां, बी दर्श्य श्रव्य उपकरणां, सी श्रव्य उपकरणां, डी दर्श्य पत्रकाणां। तो इसका आंसर होगा बी दर्श्य श्रव्य उपकरणानाम्। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क यंत्र से अपरम नाम किम ए दूरदर्शनम, बी ध्वनि पंजिका, सी भाषा पंजिका, डी संगणक। तो इसका आंसर होगा डी संगणकम। संगणकम किसको बोलते हैं, कंप्यूटर को। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन छात्रस्य पूर्णतया किम आप्युतुं शक्यते ए विदुष्यम, बी चातुर्यम, सी व्यक्तित्वम, डी प्रातिभ्यम। तो इसका आंसर होगा सी व्यक्तित्वम। अगला क्वेश्चन है, बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कस्य परीक्षायाम अपेक्षते ए अंताक्षरी परीक्षायां, बी शलाका परीक्षायां, सी वस्तुनिष्ठ परीक्षायां, डी निबंध रूप परीक्षायां। तो इसका आंसर होगा ए अंताक्षरी परीक्षायां। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार का परीक्षा आयोजित ए वस्तुनिष्ठ परीक्षा, बी मौखिक परीक्षा, सी निबंध रूप परीक्षा, डी निदानात्मक परीक्षा। तो इसका आंसर होगा बी मौखिक परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनम अस्ति ए सामान्य शिक्षणेन, बी प्रशिक्षणम, सी विश्लेषणात्मक शिक्षणम, डी उपचारात्मक शिक्षणम। तो इसका आंसर होगा डी उपचारात्मक शिक्षणम। अगला क्वेश्चन है, परिष्कृत परीक्षण पत्र निर्माण अवसरे कस्य उपादेयता वर्तते ए ज्ञानात्मक पक्षस्य, बी भावात्मक पक्षस्य, सी क्रियात्मक पक्षस्य, डी उपयुक्त पक्षत्रयस्य, मतलब उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त पक्षत्रयस्य। अब आगे क्वेश्चन 46 से 50 तक गद्यांश में से पूछे गए हैं, तो जल्दी जल्दी से इस गद्यांश को पढ़ेंगे। चुंडावत सर्वदारस्य राव रतन सिंहस्य विवाह हाड़ावती राजकुमार्या सह अभवत् तस्य विवाहस्य तृतीय वा दिवसे महाराणा राज सिंहस्य संदेश आगतः यत् शीघ्रमेव औरंगजेबेन सह युद्ध करणीयम् इति विज्ञाय रावरतनसिंहस्य मन दोलायमानम् अभवत्। एकतः राज्ञी प्रति अनुरुक्ति अप्रतस्थ क्षत्रियधर्म अन्तः क्षत्रियधर्म पालयन् युद्धाय निश्चयं कर्तः। राज्ञी अपि स्वपतिं तिलकं कृत्वा रक्षासूत्रं बन्ध्वा आरतिक्रम अवतारयत्। अब इस गद्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, तस्य विवाहस्य द्वितीय तृतीय वा दिवसे इत्यत्र अव्ययपदं किम्? द्वितीय विवाह
शीतस्य, डी दिवसे, मतलब इनमें से अव्यय पद कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बी वा। अगला क्वेश्चन है रक्षासूत्रम इत्यस्मिन् पदे का समास है। रक्षासूत्र पद में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी बहुब्री, डी द्वंद्व। तो इसका आंसर होगा ए तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है अवतार्यत इत्यस्मिन् पदे मूल धातु क। ए अव, बी अवतार, सी त्रि, डी अवत्री। तो इसका आंसर होगा त्रि धातु। अगला क्वेश्चन है पालियन इत्यत्र क प्रत्यय। ए लुट, बी तुमुन, सी सानच, डी सत्री। तो इसमें आएगा सत्री प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है युद्धाय इत्यत्र का विभक्ति। ए पंचमी, बी चतुर्थी, सी द्वितीया, डी द्वितीया। तो इसका आंसर होगा बी चतुर्थी। अगला आगे जो क्वेश्चन है 51 से 55 तक ये गद्यांश में से आए हुए हैं, तो ये गद्यांश पढ़ेंगे। भारत देश विश्व गुरु आसीत् इति यदा वयं वदाम तदा प्रायसं जनानां मनसि भारतस्य आध्यात्मिकं स्वरूपमेव प्रकटितं भवति। ते मन्यते यत् भारत धर्म दर्शन तत्वज्ञान खाद्यानादि पदार्थानां कारणादेव विश्वगुरु आसीत्। ते न जानन्ति यद् ज्ञान विज्ञान दृष्टि अपि अस्माकं देश विश्वस्य मार्गदर्शक आसीत्। तो पहला क्वेश्चन इससे संबंधित भवति इत्यस्य विधिलिंग लकारे रूप भवति। तो इसका विधिलिंग लकार रूप क्या होगा? भवति का अभवतु, बी अभवत, सी भवेत, डी भविष्यति। तो इसका आंसर होगा सी भवेत। अगला क्वेश्चन है जानन्ति इति पदे मूल धातु क। जानन्ति पद में मूल धातु कौन सी? ए जान, बी ज्ञा, सी जा, डी ज्ञान। तो इसमें होगा बी ज्ञा। अगला क्वेश्चन है मार्गदर्शकः इत्यस्य पदस्य स्त्रीलिंगे रूपः भवति। ए मार्गदर्शकी, बी मार्गदर्शकम, सी मार्गदर्शिनी, डी मार्गदर्शिका। तो इसका आंसर होगा डी मार्गदर्शिका। अगला क्वेश्चन है धर्म इति पदस्य विलोम शब्द क। ए प्रधर्म, बी अतिधर्म, सी अधर्म, डी सुधर्म। तो इसका आंसर होगा सी अधर्म। अगला क्वेश्चन है तदा प्रायशः जनानां मनसि इत्यत्र बहुवचनान्त पदम किम। ए मनसि, बी जनानां, प्रायशः, डी तथा। तो इनमें से कौन सा बहुवचन पद? बी जनानां। अगला क्वेश्चन है भिखारियों को धन दो इत्यस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद कुरुत। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद करना है। अ भिक्षुकाय धनम देहि, बी भिक्षुकान धनम देहि, सी भिक्षुकम धन देहि, डी भिक्षुक भे धनम देहि। तो इसका आंसर होगा डी भिक्षुक भे धनम देहि। अगला क्वेश्चन रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करणीयम ते ग्रामम गच्छन्ति। मतलब जो रेखांकित पद दिया उससे को लेकर एक प्रश्न का निर्माण करना है। तो किसके द्वारा होगा? ए कस्य के द्वारा, बी कुत्ते, सी कुत्र, डी किम। तो इसका आंसर होगा सी कुत्र। ते कुत्र गच्छन्ति। क्या क्वेश्चन बनेगा? ते कुत्र गच्छन्ति। तो इसका आंसर होगा सी ते ग्रामम गच्छन्ति। इसका आंसर बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन सी कुत्र। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानम पूरयित्वा सूक्तिम संयोजयत। जन्मभूमिश्च खालिस्तान दिया हुआ, फिर दे रखा है गरियसी। ए ज्ञानदपि, बी धनादपि, सी स्वर्गादपि, डी भूमेरपि। तो इसका आंसर होगा सी सर्वगादपि। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं कुरुत। ए बालिक क्वेश्चन क्या है? अधोलिखितस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं कुरुत। बालका नाटका पश्यति। ए बालिकया नाटकं पश्यते, बी बालिकया नाटकं दर्श्यते, सी बालिकया नाटकः पश्यते, डी बालिकया नाटकः दर्श्यते। तो इसका आंसर होगा बी बालिकया नाटकः दर्श्यते। अगला क्वेश्चन है वाक्यमिदं संशोधयत स अक्षिणा काणे है। तो ए स अक्षिण काणे, बी स अक्षिण काणे, सी अक्षिणी काणे, डी स अक्षिणा काणे। तो इसका आंसर होगा डी स अक्षिणा काणे है। अगला क्वेश्चन है इस तरह से क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत में आए थे। अब आगे जो वीडियो होगा वो होगा लैंग्वेज सेकंड संस्कृत में से आए हुए रीट लेवल 2 2017 के क्वेश्चंस का। तो उसको उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।